साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में हमारा ना तो कोई बुरा करता है और ना ही हमारे बारे में कोई बुरा सोचता है। पर क्या करें, मानव शरीर है, किसी भी स्थिति का संज्ञान ले सकता है। इसमें दोष हमारा नहीं, हमारे दृष्टिकोण का है। साथियों, जब कभी भी हमारा किसी व्यक्ति विशेष के साथ विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में विवाद खत्म होने की बजाय और क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उस विवाद में कुछ ऐसे मध्यस्थ भी आ जाते हैं जो कभी भी ये नहीं चाहते कि विवाद खत्म हो और समाधान हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विवाद खत्म हो गया तो उनका मनोरंजन कौन करेगा। तो निश्चित तौर पे आप उनके लिए मनोरंजन का एक साथ दो। इसलिए जब कभी भी विवाद हो जाए तो तुरंत एक्शन लेने से पहले तथ्यों का वेरिफिकेशन करो, अन्यथा नुकसान आपको ही भुगतना होगा। साथियों, एक बार क्या हुआ, एक औरत ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, उसको नौकरी भी जो है मिल गई। वो सही रूप से काम कर रही थी, पर मैनेजमेंट चाहता यह था कि किसी चहेते को उस ऑफिस में अपॉइंट किया जाए। पर चूंकि वो महिला अच्छे तरीके से काम कर रही थी तो उसको निकालना भी असंभव था। तो एक युक्ति बनाई मैनेजमेंट ने कि उस महिला पर रिसर्च किया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, उसका उठना बैठना कहाँ का है, ताकि डायरेक्टली जो है उसको हिट किया जा सके। तो ये मालूम पड़ा मैनेजमेंट को कि उसकी कम्युनिटी की एक अन्य महिला किसी अन्य ऑफिस में काम कर रही थी। अब मैनेजमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले एक मेल किया उस महिला को कि आपकी सेवाएं जो है समाप्त की जाती हैं। जैसे वो मेल उस महिला को मिला तो वो तुरंत जो है आती है बिफोर द मैनेजमेंट कि सर मेरी जॉब क्यों चली गई, मैं तो काम ढंग से कर रही हूँ, कोई मैंने गलत काम भी नहीं करा है, मेरा कोई मिसकंडक्ट भी नहीं है। तो मैनेजमेंट ये कहता कि आपकी जॉब जानी तो नहीं चाहिए थी, पर हम मजबूर हैं, क्योंकि आपके समाज की एक अन्य महिला जो कि दूसरे ऑफिस में काम करती है, उसने आपके बारे में अपने ऑनर को जो है कुछ बातें रिपोर्ट करी, और उस ऑफिस के ऑनर और जो हमारे ऑनर हैं उनके बीच पक्की दोस्ती है। ऐसी स्थिति में आपको जॉब से जाना होगा और आपका नौकरी जो है इसी कारण से हमने समाप्त किया। अब साथियों, इस पूरे एपिसोड में क्या आपको लगता है कि कोई गलती है उस महिला की? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, कोई गलती है ही नहीं। और ना ही कोई गलती है उस कंसर्न दूसरी महिला की भी जो किसी अन्य ऑफिस में काम कर रही है। पर कितना चालाक मैनेजमेंट है कि उस दूसरी महिला के कंधों पे बंदूक रख के गोली चला दी। अब अल्टीमेटली जब ये बात मालूम पड़ी मैनेजमेंट के थ्रू उस महिला को, तो यहां क्या करना चाहिए था उसको? फैक्ट्स का वेरिफिकेशन कि वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। उसने अपना आपा खो दिया। वो तुरंत बोल पड़ती है मैनेजमेंट से कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और जिसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और अल्टीमेटली गुस्से के साथ वो महिला ऑफिस से बाहर निकलती है। अभी भी सही वक्त था कि फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया जाता, पर इसने आपा ही खो रखा था। वो तुरंत उस अन्य महिला के घर पर जाती है, तांडव करती है, खूब गाली गलौज करती है, इवन हाथापाई तक करती है। इससे होता क्या है कि जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो अच्छे दुश्मन हो गए, सिर्फ एक बेवकूफी से कि उसने फैक्ट्स को वेरीफाई किया ही नहीं कि क्या वास्तव में ऐसी कोई बात कन्वे हुई थी उस लेडी के द्वारा उसके ऑनर को। जब इस फैक्ट्स पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई और सीधा जो है लड़ाइयां हो गई, तो मैनेजमेंट का मकसद जो है पूरा हो गया। नुकसान किसने खाया? उस कंसर्न लेडी ने, जिसने वेरिफिकेशन नहीं करा। तो हमारी लाइफ में अक्सर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है या नहीं कह रहा है, वो बात की बात है, पर जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हम हो जाते हैं आग बबूला कि अच्छा मेरे बारे में ये कह रहा है, तो आप भी 5 बातें जो है उसके खिलाफ कह देते हो।
दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और जो होता है ना मध्यस्थ है, ये इसका फायदा उठाते हैं। इसी प्रकार कोई ऐसी बात कह करके आपको प्रोवोक भी किया जाता है कि फलाने जी आपका नुकसान करवा दिया, आपके पास 5 क्लाइंट थे, वो 5 क्लाइंट उस बंदे ने तोड़ दी। अब आप क्या करोगे? फैक्ट्स को वेरीफाई करोगे नहीं, सीधा जो है लड़ने पहुंच जाओगे। उसने 5 क्लाइंट तोड़ दिए आपके, आप उसके 10 क्लाइंट जो है तोड़ दोगे। ये गलत टेंडेंसी है। डू नॉट यूज योर पॉजिटिव एनर्जी इन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप ऐसा करोगे तो खुद जो है नुकसान भुगतोगे। इन रियल में क्या था, स्थितियां अस्तित्व में नहीं थी, पर संदेहप्रद स्थितियों को पैदा किया गया ताकि आपको भ्रमित करके आपका नुकसान जो है कराया जा सके, और आपने भी अट्टापंग कर दिया उस भ्रम के अंदर, तो आपका बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं, आग्रह करता हूं कि जब कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट आए या इंफॉर्मेशन मिले, या ऐसा आपको प्रतीत हो कि इसके कारण से हमारा नुकसान हो गया, या ऐसे हमारे बारे में जो है नेगेटिव बातें कही, बिफोर रिस्पॉन्डिंग आप तुरंत जो है उस व्यक्ति से मिले कि ऐसी सूचना जो है प्राप्त हुई है, और क्या आपने ये काम किया या ये बात जो है आपने कही। उससे क्या होगा, मैटर बहुत इफेक्टिवली जो है सॉल्व हो जाएगा। 99% केसेस में देखा गया कि जहां पक्षकारों ने सीधी बातचीत कर ली और जो ये मध्यस्थ है वो पिक्चर से आउट हो गए, वहां झगड़े सॉल्व हो गए। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह यह है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति हो तो मध्यस्थों को बीच में लाने की बजाय 1 to 1 जो है बात कर लो। 99% आपका डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के जो मैंने बातें कही ये बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत प्रैक्टिकल है। इसको अप्लाई कीजिएगा और अपने जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ में।